जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए हनुमान जी की शक्ति का ओरा कैसे स्थापित करें। और जैसे कि गुप्त नवरात्रि आ रही हैं या कोई विशेष नवरात्रि है, कोई ऐसे दिन है, हनुमान जन्मोत्सव है, तो क्या उस समय पर भी हमारा जो है शक्ति का ओरा हम स्थापित कर सकते हैं? कौन से मंत्र से जो है हमारी शक्ति स्थापित हो सकती है? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। शक्ति ओरा, अगर आप भी चाहते हो गुप्त नवरात्रि के अंदर अपने ऊपर एक कृपा प्राप्त करना, आपके परिवार के ऊपर कृपा प्राप्त करना, आपके कारोबार पर कृपा प्राप्त करना, देखिए भगवान के प्रति अगर जब भी हम जिस भी समय से कोई भी भक्ति, पूजा, याचना, मंत्र जाप या पाठ या किसी भी प्रकार का नाम जाप हम करते हैं, उससे हमारे शरीर पर एक शक्ति ओरा कायम होता है। लेकिन कितने समय बाद वो शक्ति ओरा जो है चालू होता है, बनना स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जब वो ओरा तैयार हो जाता है। देखिए कहते हैं कि समय, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि समय जो है वो बहुत ज्यादा बलवान है। अगर आप कोई ऐसे समय पर कोई पूजा, याचना, भक्ति, आराधना करते हो जो समय बलवान होता है, जो समय पर अगर किया हुआ पाठ कई हजार गुना फलदायक होता है। जैसे कि गुप्त नवरात्रि पर, नवरात्रि पर, हनुमान जन्मोत्सव पर, उस दौरान शिवरात्रि पर, उस दौरान चंद्र ग्रहण पर या सोमवती अमावस्या पर, ये जो भी ऐसे कार्य जो मेन समय होते हैं, उस समय पर किया हुआ पाठ जो है कई गुना ज्यादा फलदायक होता है। उस फलदायक पाठ को बहुमूल्य रूप से प्राप्त, उस प्राप्त की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति की ओरे को तैयार करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पर एक अद्भुत कृपा प्राप्त हो जाए। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप अगर गुप्त नवरात्रि में हो, ब्रह्मचारी रहकर स्नान आदि कर कर एक ऐसा समय आप अपना पकड़िए जिस समय पर आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो। समय जो होता है परिवर्तनशील होता है। जब आप भक्ति कर रहे होगे तो उस समय दुनिया से कुछ भी कार्य कर रही हो, लेकिन आपका ध्यान अगर भक्ति में है तो एक कृपा शक्ति आपके शरीर पर जरूर कायम होगी। जैसे कि अगर आपने 3 घंटे कोई जाप किया, कोई मंत्र का जाप किया, कोई साधना की या किसी मंत्र की आराधना की आपने, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति कायम होने लग जाती है। वो आपको दिखाई नहीं देती, वो आपको सिर्फ महसूस हो सकती है। अभी जब आप उस शक्ति को जागृत करोगे, धीरे धीरे जिस मंत्र की आप आराधना कर रहे हो, या कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, या हनुमान जी के कोई ऐसे दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, माँ दुर्गा के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, या माँ दुर्गा का मंत्र का जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब पाठ पूजा की जाती है तो वो जो समय होता है, उस समय के अंदर शक्तियों का आगमन होता है। जिस समय, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का कायम जो है वो चल रहा है, आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाशक्ति हैं, 10 महाविद्या है। उस विद्या की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होती है। साथ में अगर 10 महाविद्या है या नव दुर्गा है, तो दुर्गा माँ के सबसे पहले सेनापति जो है वो हनुमान जी महाराज है। उसके बाद श्री भैरव बाबा है, तो उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। तो अगर आप एक समय ऐसा सुनिश्चित कर लीजिए, एक ऐसा समय रख लीजिए जिस समय पर आपको सिर्फ आराधना करनी है। उस समय ना तो आपका फोन में ध्यान हो, ना किसी भी प्रकार का आपका किसी बाहर की दुनिया से संपर्क हो, आपको सिर्फ आपके इष्ट और आपके आराध्य से ही आपका संपर्क हो। ऐसे समय पर आप बहुमूल्य कृपा प्राप्त कर सकते हो, बहुमूल्य एक शक्ति का ओरा तैयार कर सकते हो। वो समय है ऐसा बलवान, वो समय है ऐसी समय में शक्तियों की खान, क्योंकि उस समय पर आपको प्राप्त करने वाले में दम चाहिए। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में कर रहे हो,
तो और भी ज्यादा उचित रहता है कि आप कार्य को पूर्ण रूप से आप निभा रहे समझ हो, गए। समझ रहे हो, हर चीज की जानकारी लेकर इस कार्य को पूर्ण कर रहे हो। जैसे जैसे आप मंत्र के जाप की संख्या में अधिक बढ़ते जाओगे, अगर आपने मंत्र का कोई 5.25 लाख का जाप लिया है, 1.25 लाख का जाप लिया है, या कुछ भी उसका दशांश हवन कर रहे हो, उसका आप दशांश आकृति हवन कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस प्रकार की शक्ति को जागृत कर रहे हो और कितना आप उसका दशांश निकाल रहे हो। और ये बात याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई मंत्र की साधना कर रहे होते हैं, कोई मंत्र माला जाप कर रहे होते हैं, अपना समेरु से जब हम माला का जाप गौमुखी के अंदर रखकर करते हैं, तो हमें हमारी अटैचमेंट इतनी हो जाती है कि हमें ये नहीं पता लगता कि हम कितने मंत्र का जाप कर चुके हैं। कई भक्तों के साथ इस प्रकार के मेरे पास क्वेश्चन भी आए हैं कि गुरुजी, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे को ये समझ में नहीं आता कि हम कितनी माला फेर चुके हैं। देखिए, कहते हैं कि जो समय आपने रखा है, 3 घंटे 4 घंटे आप माँ की कृपा या बाबा की कृपा की साधना में बैठे हो, या बाबा की साधना कर रहे हो, उस समय पर साधना कर रहे हो, जोत जो है आपने अखंड जोत जला रखी है घर में, या आप 4 घंटे सुबह बैठते हो, 4 घंटे रात्रि में बैठते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर आपने जो भी जिस गुरु के सानिध्य से रहकर कार्य कर रहे हो, ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हो, अखंड जोत लगा रहे हो, जब आप देवी देवता के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, जब अपनी भक्ति को उनके चरणों में लगा देते हो, जब आपको ये ही नहीं पता रहता कि आप कितनी माला कर चुके हो, कितनी माला का जाप चल चुका है, तो समझ लेना कि आपके शरीर पर एक ओरा शक्ति कायम होने लग गई है। एक ऐसी कृपा कायम होने लग गई है जो दिखाई नहीं दे रही। उस शक्ति को आप महसूस कर सकते हो, जो आपको पता ही नहीं लग रहा, आप अपनी भक्ति में इतना लीन हो गए हो कि माला की काउंटिंग भी भूल गए हो। लेकिन जो मन में, जो आपके अंदर जो जाप की संख्या है, वो कंटिन्यू बरकरार हो रही है, कंटिन्यू चालू हो रही है, कंटिन्यू लगातार चल रही है। तो इससे एक कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है, एक ओरा शक्ति तैयार हो सकती है, आपका एक सुरक्षा चक्कर तैयार होता है। इस सुरक्षा चक्कर को ना अपने जीवन में आप कभी खो, ना कभी इसको आप कभी छोड़ो। नष्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण ये चीजें खत्म भी हो जाती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।